बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2.4 की पहले स्टेटमेंट पढ़ ले। A car passes a green traffic signal while moving with a velocity of 5 meter per second. It then accelerates to 1.5 meter per second square. What is the velocity of car after 5 seconds? मतलब ये हुआ कि हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसमें से हम डाटा लिख रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी, हमारी हेडिंग्स पुरानी है, हम सिर्फ लिख रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार। ये मेंशन की गई है 5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। इट देन एक्सेलरेट, फिर एक्सेलरेशन ऑफ कार हम यहां पे लिख रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम टेकन भी बताया हुआ है, टाइम टेकन इज 5 सेकेंड। हमने क्या फाइंड करना है? हमने वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड्स फाइंड करनी है। तो इसका मतलब ये हमने उस कार की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम यहां पे लिख रहे हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड, ये हमने फाइंड आउट करनी। अगेन हमने यहां पर देखा, हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, एक्सेलरेशन दिया गया है, टाइम दिया गया है। इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ये तीनों चीजें हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो हमें वहां से फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। हम यहां पे लिख रहे हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या है बच्चों? Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। फाइनल वेलोसिटी तो हमने फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी है 5, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.5 और टाइम की वैल्यू बच्चों दी गई है 5। अब आप इसको 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से, उसमें 5 ऐड कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। या हम इसको यूं लिख सकते हैं 1 प्लस 15/10 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 1 is 5, 5 2 is 10, तो ये बन जाएगा 5 प्लस 15 का हाफ कर लें, 15 का हाफ मतलब ये है 7.5, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे 7 और 5 12, 12 ही गया 5, ये हमें मिल गई फाइनल वेलोसिटी। इसके साथ हम इसका एसआई यूनिट भी लिख देंगे मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब इसके बाद रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट में हम लिखेंगे हेंस वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स इज 12.5 मीटर पर सेकेंड। आपने याद ये रखना है कि अगर आप ये मीटर पर सेकेंड यानी जो भी आपने क्वांटिटी फाइंड आउट की है उसका एसआई यूनिट साथ में मेंशन नहीं करते तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। देन न्यूमेरिकल नंबर 2.6 स्टेटमेंट पढ़ ले बुक से, बुक पेज नंबर 51। अ वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली। अगर ब्रेक्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। क्यों 0 होगी? ब्रेक लगा दी है तो थोड़ी देर के बाद वो जाके ऑब्जेक्ट, वो व्हीकल रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0। अगर रुका हुआ है, स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, जैसे अभी हमने एक पहले न्यूमेरिकल में किया। और अगर ब्रेक लगा दी गई है और वो थोड़ी देर बाद जाकर रुक जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0। इसका मतलब जो दी हुई है वो इनिशियल वेलोसिटी है। द वैगन कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। अब वो रुकने से पहले जैसे ब्रेक लगाई गई है उसने 25 मीटर्स डिस्टेंस कवर कर लिया। डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन। आपने याद ये रखना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है। और अगर इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट होती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो आप लोगों से पेपर में पूछा जा सकता है। डिफाइन डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। तो गिवन डाटा में हम ये लिख रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वैगन, ये दी हुई है बच्चों 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर
फिर इसके बाद द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, तो हम यहां पे लिख रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड S इज इक्वल टू 25 मीटर। अब गौर से देखेंगे मीटर है, ये किलोमीटर है, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए था ना। तो हम इस 54 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो मैं 54 लिख रहा हूं, किलो की जगह पर हम 10⁻³ लिख देंगे। पर आवर मतलब डिवाइड करना है आपने आवर की कीमत के साथ, हमने थोड़ी देर पहले भी लिखा था 3600 के साथ आपने इसको डिवाइड करना है, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड बन जाएगा। डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, हमने क्या फिर कैलकुलेट करना है। और इसके बाद हमने ये भी कहा था चूंकि वो रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0 मीटर पर सेकंड। हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। बेसिकली उसकी वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी, ये हमने आपको पहले बता दिया। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो हम कैलकुलेटर मेरा सही से काम नहीं कर रहा, तो मैं ये लिख लेता हूं 54 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। 36 का हाफ करें तो 18, 10 का हाफ करें तो 5, ठीक है। 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, और 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो ये 15 मीटर पर सेकेंड हमने कन्वर्ट करके फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग हम लगा रहे हैं बच्चों कैलकुलेशंस। अब देखिए हमारे पास यहाँ फाइनल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। इस पूरे में कई टाइम का जिक्र नहीं किया गया, तो अब गौर से देखें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में तो टाइम चाहिए, ठीक है। हमने क्या करना है, गौर से देखें, हमने यहां से एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो वो तो तीनों में से मिल सकता है, लेकिन हमने साथ में ये देखना है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी बताई गई है, फाइनल बताई गई है, डिस्टेंस बताया गया। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल, डिस्टेंस, तो हम यहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि हमें उन्होंने टाइम के बारे में नहीं बताया, तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 2 यूज नहीं कर सकते, हम इक्वेशन नंबर 3 को यूज करेंगे। तो हम कैलकुलेशन में लिख रहे हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन क्या बच्चों, 2ax इज इक्वल टू bf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर। वैल्यूज रिप्लेस कर दें, 2 इंटू a और s की वैल्यू है 25, तो हम यहाँ पे 25 लिखेंगे। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि ब्रेक्स लगा दी गई थी तो 0 हो गई, और इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों 15, और इसका स्क्वायर 2 और 25 को मल्टीप्लाई किया तो 50a, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 15 का स्क्वायर 225, तो यहां से a बराबर आ गया -225 डिवाइडेड बाय 50। अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 225 को 50 के साथ डिवाइड करें कैलकुलेटर के साथ, तो हमें डायरेक्ट आंसर मिलता है -4.5, ठीक है। नहीं तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम 5 पे कटिंग कर लेते हैं, 5 1 5 और साथ में 0 आ जाएगा, 5 4 25, 5 25। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 2 10, 5 9 45, तो एक्सेलरेशन आया -9/2। 9 का हाफ करेंगे तो आंसर मिलता है -4.5, और एक्सेलरेशन का ऐसे यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन आ गया -4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लास्ट हेडिंग इज रिजल्ट, hence acceleration, बेसिकली ये डिसेलेरेशन है, will be -4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी।